हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यानी कि एक न्यू वैकेंसी अपडेट हुई है, जो है गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024। इसमें कांस्टेबल भर्ती नहीं है, इसमें सब इंस्पेक्टर का भी भर्ती है, जिसको बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर मिलाकर इसमें अच्छा खासा सीट है। जो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि इसका सीमा क्या है। इसको पास करने के लिए इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए, इसका एग्जाम डेट कब है, अप्लाई कब होगा, फिजिकल कितना है, हाइट मेजरमेंट कितना है, ठीक ठीक कितना लग रहा है अप्लाई करने में। तो यानी कि गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, इसमें सब इंस्पेक्टर का भी सीट है। यानी कि इसका अप्लाई डेट 4 अप्रैल 2024 से है। यानी कि 4 अप्रैल 2024 इसका क्लोज डेट, यानी कि लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 तक है। यानी कि इसका वेबसाइट यानी कि 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा। यानी कि चालू होगा इसका वेबसाइट, यानी कि 4 अप्रैल से लास्ट 30 अप्रैल तक चालू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,472 पोस्ट है। यानी कि 12,472 पोस्ट, यानी कि काफी अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का भी पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट नेम कांस्टेबल भी है, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जेल पुलिस भी है, ठीक, जेलर का भी है, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का है। इसका अप्लाई मोड बता देता, यानी कि इसका अप्लाई होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन अप्लाई नहीं, यानी कि इसका अप्लाई है ऑनलाइन, ठीक। उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन बता दें तो क्वालिफिकेशन यानी कि कांस्टेबल के लिए हमको 12 पास चाहिए। यानी कि किसी भी बोर्ड से 12 पास चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क्स चाहिए। परसेंटेज इसमें नहीं दिया है, यानी कि इतना परसेंट चाहिए तो आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि पास चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, कांस्टेबल के लिए हो गया। उसके बाद आए सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, बीए यानी ग्रेजुएशन, बैचलर और डिग्री। आप किसी भी बोर्ड के माध्यम से कहीं से भी हो, बीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि बीए पास चाहिए, ठीक। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दें, यानी कि सब इंस्पेक्टर और गुजरात यानी कि कांस्टेबल पुलिस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया है, पहले होगा क्या चीज, तो पहले होगा फिजिकल टेस्ट इसमें। उसके बाद मेन एग्जाम, यानी कि जो इसका एग्जाम होता है वो कांस्टेबल के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं है, केवल इसका प्रोसेस कांस्टेबल के लिए है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, 3 नंबर मेडिकल टेस्ट, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के लिए आप अप्लाई जाइएगा। उसके बाद मेन एग्जाम होगा, यानी कि मेन एग्जाम इसका जो मेन एग्जाम होगा, यानी कि उसी पे मेरिट बनेगा। मेन एग्जाम पर उसी लिखे है मेन एग्जाम, 2 नंबर पर, 3 नंबर में मेडिकल टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि लास्ट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, ठीक। उसके बाद बता दें इसका एज लिमिट क्या है। इसका एज लिमिट 18 से 23 है। क्या चीज के लिए, कांस्टेबल के लिए 18 से 23 कांस्टेबल, यानी कि ऑल कास्ट के लिए, इसमें छूट नहीं दिया है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर यानी कि 21 से 35 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से 35 वर्ष के बीच में आ रहा था, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से इसमें हाइट कितना मांग रहा है, चेस्ट मेजरमेंट, हाइट। उसके बाद बता दें फीमेल के लिए, मेल के लिए सब अलग अलग, यानी कि इसका प्रोसेस है। उसके बाद यानी कि रनिंग भी हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर में देखे तो कैटेगरी, इसको बोलते हैं कास्ट, यानी कि कास्ट के हिसाब से इसका हाइट और चेस्ट रखा है, यानी कैटेगरी है। उसके बाद जनरल और ईवार के लिए हाइट बता दे 165 सेंटीमीटर, ठीक। चेस्ट बता दे 79 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमको फुलाना है, ठीक, 79 से 85 सेंटीमीटर। उसके बाद बता दे तो SC ST और EBC के लिए, BC और EBC के लिए हाइट बता दे तो 162 यानी कि सेंटीमीटर। उसके बाद रह गया क्या चीज, तो चेस्ट, जो चेस्ट दिया है 79 से 84 सेंटीमीटर। इसका चेस्ट हो गया, यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर हमको फुलाना है। उसके बाद फीमेल के लिए, ए था मेल के लिए, MA
LE, ये हो गया मेल के लिए। मेल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस ये था। अब करते हैं बात फीमेल के लिए, यानी कि फीमेल के लिए देखें तो जनरल और यूआर के लिए 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। उसके बाद SC ST और EBC के लिए 150 सेंटीमीटर रखा है। ठीक, इतना हो गया, फीमेल के लिए हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं यानी कि रनिंग, जी को शॉर्टकट में बोलते हैं PET। ठीक, यानी कि रनिंग। रनिंग मेल के लिए पहले बात करें 5 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी कि 5 किलोमीटर 25 मिनट का ना समय मिलेगा, यानी कि रनिंग के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट हमको समय मिलेगा, यानी कि 25 मिनट में 5 किलोमीटर हमको दौड़ना है। उसके बाद बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यानी कि 1.6 किलोमीटर, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते 1600 मीटर। मीटर में बात करें तो यानी इसका टाइमिंग क्या है, यानी कि 9:30, यानी कि 9:30 मिनट, यानी कि फीमेल के लिए 1600 मीटर। 1600 मीटर अगर लिख देते हैं 1600 मीटर क्या चीज है, यानी कि फीमेल के लिए है। उसके बाद बात करें तो यानी कि EX सर्विसमैन, यानी कि पहले से कोई EX सर्विसमैन यानी कि उसमें हो, या EX सर्विसमैन से यानी कि रिटायरमेंट लिया हो, जो भी हो, जिसके लिए बोला है यानी कि 2.4 किलोमीटर इसका है, यानी कि इसका टाइमिंग 12.5 मिनट रखा हुआ है। इतना हो गया, एज लिमिट भी हो गया, सब कुछ हो गया, इसका अप्लाई डेट भी हो गया। अब इसके बाद आप लोग जाइए और अप्लाई कीजिए। ओके, यानी कि एक बात और बतला दे, यानी कि इसका फी कितना लग रहा है अप्लाई के लिए, यानी कि इसका अप्लाई फी, यानी कि अगर आप जनरल जनरल है या EBC या BC है तो आपके लिए, यानी कि कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये लगता है। अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये लगेगा। और अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 1 भी रुपया फी नहीं लग रहा है। हो गया, ओके।